तो हाँ जी, की हाल चाल, आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आ गए हैं क्लास 10th चैप्टर सेकंड यानी बहुपद के साथ में। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे और एक शॉट में इसको खत्म करेंगे। बस एक गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियो को अंत तक देखा करो ताकि समझ में आए आप लोगों को। और मैं ये वादा करता हूं, जो जितने भी कमजोर बच्चे हैं हमारे वीडियो को एक बार देख लें तो वो कमजोर नहीं रहेंगे। हम तुम्हें वादा करते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ये मत समझना कि छोटा क्रिएटर, भाई छोटा क्रिएटर अच्छा नहीं समझाता। भाई बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे भाई, तो मैं समझाने के लिए काफी और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक देखा करो। अगर वीडियो अच्छी लगे करे, बाकी अच्छी लगे पूरा देखने के बाद, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और नीचे थोड़ा जा करके सब्सक्राइब का बटन होता है उसको भी दबा दिया करो। फ्री में होता, सारे काम फ्री में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मोटिवेशन मिलेगा हमें उससे। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है। हर चैप्टर की जो भी चीज पूछनी है तो मैं पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। हम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, वहां पर भी यहाँ पर भी, ठीक है। ऐसा नहीं, मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा आप लोगों को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ करे बीच बीच कुछ में कहीं पे भी तो हमसे पूछ लिया करे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर सेकंड यानी बहुपद की, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है, पहले तो बहुपद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुपद को पॉलिनोमिनल, पॉलिनोमिनल, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि चर होता है एक। चर किस फॉर्म में होता है, एक्स वाई जेड फॉर्म में चर होता है, ठीक है। अचर पद क्या होता है बेटा, अचर पद भी होता है। अचर पद क्या होते हैं, हमारी संख्या, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 और भी जितनी भी संख्या, ठीक है। बेटा चर, चर को मतलब, चर को क्या कह सकते हैं हम। भाई चर क्या होता है, चर वो होता है जो धोखा देने वाला होता है। वो कौन होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो धोखा देते हैं, यानी कि बेवफा। क्या बोलते हैं, ये चर क्या है, ये बेवफा कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, बेवफा, बेवफा, ठीक है। बेवफा इसलिए क्योंकि जो एक्स का वैल्यू है, मान है, वो बदलता रहता है, कभी 2, 3, 4, क्योंकि जो एक्स क्या है, हमारे वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स यानी इनके मान ना बदलते रहते हैं। इनके मान कभी 4 आ जाएगा, 5, 2, 0, कुछ भी मतलब बदलता रहता है। अचर पद क्या इसको कह सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको भाई, जो बदलता नहीं उस आदमी को क्या कह सकते हैं हम, ईमानदार, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी कि वफादार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, वफादार, वफा, वफादार, इसको हम वफादार कह सकते हैं, है ना। इसका मान नहीं बदलता है, एक है तो एक ही रहेगा, दो तो दो रहेगा, तीन तो तीन रहेगा, चार तो चार ही रहेगा, ठीक है। ये कभी नहीं बदलता। समझ में आई मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो समझ में आई गया होगा, ठीक है। अगर मान लो चर, चर गुणा अगर अचर कर देते हैं तो ये बनता है हमारा व्यंजक। क्या बनता है, व्यंजक। कैसे, मान लो चर कोई भी ले लो, मान लो एक्स ले लिया चर, और अचर मान लो कोई भी संख्या ले लो, जैसे 4 ले लिया, तो ये क्या हो गया, 4x। ये क्या हो गया हमारा व्यंजक। क्या हो गया बेटा, व्यंजक, ठीक है। व्यंजक, क्या ये मतलब इसको हम बहुपद कह सकते हैं, हाँ जी कह सकते हैं, ठीक है। और ये बताओ, देखो कोई और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया बाई गुणा अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाई, बाई बाहर रहेगा अंडर रूट से, ये भी क्या है हमारा व्यंजक, व्यंजक, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी। हाँ जी बेटा, तो बहुपद को कैसे पहचाने, तो मैं बता दें कि बहुपद को कैसे पहचाने। तो बेटा देखो, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद को कैसे पहचानेंगे हम, बहुपद को पहचानेंगे कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी अनंत तक जितनी भी गिनतियां होंगी हमारी वो पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है, ठीक है। हमने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि भैया इनमें चर की घात क्या पूर्ण संख्या है कि नहीं। अब देखो ये उदाहरण ले रखा मैंने, 3x² + 5। तो चर देखो बेटा, चर ये है x, ये वाला, तो इसकी घात देखो क्या पूर्ण संख्या में आ रही है, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुपद है, हाँ जी है, ये बहुपद है। इसको देखते हैं, भैया चर इधर है, ये देखो चर की घात। अब देखो इस पर कोई घात नहीं है, घात एक छुपी ही होती है, तो एक घात है इस पर, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या, इसकी चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। ओके क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। यहां पर चर ये है, देखो इसकी घात देखो पूर्ण संख्या है, हाँ जी बहुपद है, हाँ जी है। इसको देखो बेटा, ये देखो ये बहुपद है कि नहीं, ये बताइएगा जरा। इसमें देखना पड़ेगा भाई क्या, कि इसमें अंडर रूट के अंदर ही है,
अंडर रूट के अंदर ही बाई है, तो इसका अगर खोलोगे तो ऐसे खोल सकते हैं कि नहीं, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट बाई प्लस 3। अगर इसको और ज्यादा हल करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, मान लो बाई पे से रूट हटाना है तो भैया गुणा बाई की घात कितनी हो जाएगी भाई, 1/2, रूट हटाओगे तो, है ना, प्लस 3। अब तुम बताइए कि ये पूर्ण संख्या है, चर की घात क्या पूर्ण संख्या है, भैया नहीं है। एक 1 2 3 ये घातें होनी चाहिए, 1 2 3 ये घातें, 3 4 5 6 अनंत तक होती हैं घातें, बट आधा घात आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। इसको एक उदाहरण और ले लिया है, ये 5वां उदाहरण, इसको भी देख लो कि बेटा ये 4y प्लस बाई का अगर रूट हटाओगे तो क्या हो जाना चाहिए, बाई की घात 1/2 प्लस 5। देखो यहाँ तो चर की घात पूर्ण है, यहाँ एक घात है, छुपी हुई घात एक है इसमें, ठीक है। छुपी हुई होते हैं, मतलब किसी पे कोई घात नहीं होती तो समझ लेना उस पर एक घात है, तो इस पर तो एक है, बट इस पर क्या है, ये पूर्ण संख्या है कि चर की, सभी चरों की जितने भी चर आए एक बहुपद में, जितने भी चर आए एक बहुपद में, उसमें क्या चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो भैया यहां तो है पूर्ण संख्या, बट यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, इसको इरेज कर दे, बताओ इरेज कर दे, लो। बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप भी होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका बहुपद का व्यापक रूप होता है। जैसे मान लो कोई भी, देखो ये a b और c ये सभी क्या है, अचर, अचर संख्याएं होंगी, ये कैसे होंगी, अचर, और ये वाले क्या है हमारे चर, क्या है, चर बेटा, ठीक है, चर। इस टाइप का एक उदाहरण लेके समझा देता हूं आपको। मान लो कोई भी 3x² ले लिया तुमने प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, तो ये सभी क्या हमारे अचर हैं और ये वाले चर हैं, ठीक है। इसी देखो यही व्यापक रूप अगर ऐसा आता है समझ लेना ये बहुपद है। हाँ अगर इसके आगे हमने जीरो लगा दिया तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। अब जीरो हटा दो तो समझ लेना ये बहुपद का व्यापक रूप है। ओके क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। जैसे मान लो ये ले लिया हमने 5x 3x² प्लस 2y प्लस 2 4x³ प्लस 3x² प्लस 3। बेटा ये देखो ये क्या है, एक पदी बहुपद, इसको बोलेंगे हम एक पदी बहुपद, एक पद में होगा एक पदी, इसको द्विपदी, द्विपदी, इसको त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। अब इसमें घातें देखनी पड़ेंगी। अब जैसे मान लो कि इसमें देखो, इस पर चर पर कितनी घात है, कोई भी घात नहीं होती तो एक घात होती है, तो इसको बोलेंगे हम रैखिक बहुपद, रैखिक, एक घात वाले को रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखो अधिकतम घात कितनी, देखो यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे दो घात है, तो अधिकतम देखनी यानी ज्यादा घात क्या है, तो अधिकतम घात है 2, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है जी। अब बेटा इसमें अधिकतम घात देखनी है तुम्हें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अधिकतम घात कितनी है हमारी, अधिकतम चर पर घात देखनी है, अधिकतम चर पर घात कितनी, 3, तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी। हाँ जी चलो मैं एक उदाहरण देता हूं कि मान लो कि हम कहें कि 5 क्या एक बहुपद है, एक पदी बहुपद है कि नहीं है, हाँ जी है। कैसे, ये तो चर मतलब, अच्छा भाई तुमने तो कहा था कि तुम बोलोगे कि भाई तुमने कहा था कि इसमें चर भी होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। अगर मान लो 5 को हम 5 गुणा x की पावर 0 लिख दें तो ये बताओ क्या हो जाना क्या आएगा भाई, 5x की पावर क्यू, किसी की पावर अगर 0 होती है, मान लो 1 की पावर 0 तो उसका मान 1 ही रहता है, 5 की पावर अगर 0 तो उसका मान भी 1 ही रहता है। तो यहाँ पर तो x का मान क्या हो जाना चाहिए 1, तो 1 की गुणा अगर 5 में करेंगे तो 5 ही रहेगा। हाँ जी इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, 5x की पावर 0, तो ये भी एक पदी, यानी कि ये भी बहुपद है। क्या है, इसको भी हम बहुपद बोल देंगे, क्या जीरो, जीरो, हाँ जी इसी प्रकार से लिख सकते हो ना इसको भी, तो ये बहुपद है। क्या है, ये भी बहुपद है। तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन की वीडियो क्लियर हो चुकी होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और तो चलते हैं प्रश्नावली को, ठीक है।